नेता लोग कोई वादा करे और वो पूरा हो जाए, इस बात की तो कोई गारंटी नहीं है। पर संजय लीला भंसाली ने एक वेब सीरीज डायरेक्ट की है जिसका नाम है हीरा मंडी, और जो रिलीज हो चुकी है नेटफ्लिक्स पर। उसको देखने में मुझे 2 दिन लग गए, और देखने पर एक बात समझ में आई कि इस वेब सीरीज को देखते देखते आप आराम से भरपूर नींद ले सकते हैं, और इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं पुनीत। तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूं संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी का। तो स्टार्ट करता हूं रिव्यू को। इस सीरीज का ट्रेलर जितना चमकदार, अपीलिंग और अट्रैक्टिव था, उतनी ही फीकी निकली ये वेब सीरीज हीरा मंडी। इस वेब सीरीज का मजा उठाने के लिए, या मैं कहूँ देखते देखते सोने के लिए, आपको खर्च करने होंगे 8 घंटे। टोटल 8 एपिसोड्स के साथ रिलीज हुई है वेब सीरीज, और हर एपिसोड की ड्यूरेशन नियर अबाउट 1 घंटे की है। सीरीज के अंदर आपको देखने को मिलेगी नवाबों की नवाबी और अय्याशियां और तवाइफों पर लुटाते हुए अपनी जायदाद, और इसी जायदाद को लूटने के लिए तवाइफों के बीच में हो जाती है जंग वर्चस्व की। तवाइफों का कमीनापन देखने को मिलेगा, तो वहीं आपको इन तवाइफों का दूसरा चेहरा भी देखने को मिलेगा कि कैसे इन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान और अपनी जायदाद को दांव पर लगाया। वैसे तो संजय लीला भंसाली अपनी फिल्मों के ग्रांड सेट्स, ज्वेलरी, ड्रेसेस और प्रोडक्शन के लिए जाने जाते हैं, और वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा इस वेब सीरीज में। अगर नहीं देखने को मिलेगा तो वो है मेन कंटेंट, स्टोरी और स्क्रीन प्ले, जिसकी वजह से हीरा मंडी जैसी एक मास्टरपीस फीकी रह गई। जब सीरीज के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली हो तो प्रोडक्शन तो टॉप नॉच होना ही है, चाहे वो कैमरा वर्क हो, सिनेमेटोग्राफी हो, A1 क्लास के डायलॉग्स इतने अच्छे हैं कि हर एक कैरेक्टर और सिचुएशन के हिसाब से बहुत सटीक लिखे गए हैं। जहां पर जहर भरे डायलॉग्स की जरूरत है वो वाकई में जहरीले लगते हैं, और जहां मिश्री की तरह मीठे डायलॉग होने चाहिए वो डायलॉग्स बिल्कुल मिश्री की तरह लगते हैं। पूरी कहानी तवाइफों के इर्द गिर्द घूमती है, पर एक एक कैरेक्टर तवाइफों का बहुत सटीक और बहुत स्ट्रॉन्ग लिखा गया है। जहां एक औरत दूसरी औरत की दुश्मन बनी हुई है, तो वहीं जब वो एक साथ आती हैं, कंधे से कंधा मिलाती हैं देश की आजादी के लिए, तो वो भी देखने लायक है। संजय लीला भंसाली के प्रोडक्शन हाउस से निकला हुआ ये वो विजुअल मास्टरपीस है जो अपने बड़े बड़े आलीशान सेट्स, महंगी महंगी ज्वेलरी और ड्रेसेस के लिए जाना जाएगा, जो हमने बॉलीवुड में इससे पहले नहीं देखा है। ये वो सारी चीजें थी जो हीरा मंडी जैसी वेब सीरीज को ग्रांड, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती हैं। पर ऐसा नहीं है कि इस वेब सीरीज में सब कुछ ग्रांड ही है। जो सबसे बेसिक चीज थी इस सीरीज की वो थी इसका स्क्रीन प्ले, और वो है सबसे पुअर। स्क्रीन प्ले और राइटिंग की अगर बात करूं तो वो इतना स्लो और इतना पुअर है कि फर्स्ट एपिसोड के देखते देखते ही आपको नींद आने लगेगी। उसमें कोई भी वाव फैक्टर या एक्साइटमेंट नहीं है कि जिसको आप कंटिन्यू आगे देखना चाहेंगे। जब आप कोई वेब सीरीज देखते हैं तो वो आपको इतना ग्रिप में ले लेती है कि जब तक आप उसको कंप्लीट नहीं कर लेते हैं तब तक आपको चैन नहीं पड़ता। पर इस सीरीज को देखते देखते आपको ये फील आएगा कि चलो यार, इस सीरीज को मैं इंस्टॉलमेंट में 2 या 3 दिन में, या जब मुझे टाइम मिलेगा मैं कंप्लीट कर लूंगा। संजय लीला भंसाली के प्रोजेक्ट की यूएसपी होती है उसका म्यूजिक, और एक्सपेक्टेड भी था इस बार। जब कोठे हैं, मुजरा है, तवाइफे हैं, तो डांस भी होगा, गाने भी होंगे। पर इसमें एक भी गाना ऐसा नहीं है जो कि आम ऑडियंस को पसंद आए। जो हार्डकोर म्यूजिक लवर है, जो थोड़ा क्लासिकल सुनता है, उसको शायद एक गाना है शकल बन करके जो लोगों को पसंद आए। अदरवाइज इसके अलावा कोई भी ऐसा गाना नहीं है इस सीरीज के अंदर जो ऑडियंस को पसंद आए। सीरीज के अंदर बिफोर इंडिपेंडेंस वाला एरा दिखाया गया, और जिसकी वजह से पूरी सीरीज को एक डार्क टोन में शूट किया गया है, जो आपकी आंखों को अच्छा खासा दर्द देने वाली है। अब बात करता हूँ इस सीरीज की कास्ट और उनकी परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस सीरीज की मेजर लीड कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं सोनाक्षी सिन्हा, मनीषा कोइराला, अदिति राव हैदरी, संजीदा शेख, ऋचा चड्ढा, और इन सब के साथ आपको दिखेंगी कैमियो करती हुई फरीदा जलाल। बात करें अगर परफॉर्मेंस की, तो 2 कैरेक्टर ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंस आपको पसंद आएगी और याद रहने वाली। एक तो है मनीषा कोइराला और दूसरी है सोनाक्षी सिन्हा की। वहीं मनीषा कोइराला को भी हम इस बार देखेंगे काफी अलग टोन में, पूरी तरीके से ग्रे शेड में है। वो काफी कमीनियत भरा रोल है उनका। अदिति राव हैदरी का रोल और कैरेक्टर काफी अच्छा है, जो आपको पसंद आएगा और अपीलिंग भी है। इस पूरी सीरीज के अंदर अगर किसी एक्ट्रेस को वेस्ट किया गया है तो वो है ऋचा चड्ढा। वो जितनी अच्छी एक्ट्रेस है उतना ही उनका बुरा रोल है। ना ही उनके पास डायलॉग्स हैं और ना ही उनका कोई ऐसा कैरेक्टर जिसे कि आप उनको याद रख सकें।
चलिए अब बात करता हूँ मैं मेल एक्टर्स और उनकी परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस साल का मोस्ट अवेटेड कमबैक था फरदीन खान का, और वो आ रहे थे 14 साल बाद ऑन स्क्रीन, और वो भी किसके साथ? संजय लीला भंसाली के साथ। तो ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन तो काफ़ी ज़्यादा थी, पर सीरीज को देखने के बाद ऑडियंस बहुत बुरी तरीके से डिसअपॉइंट होगी। इस सीरीज के अंदर फरदीन खान को काफ़ी कम स्पेस दिया गया है, डायलॉग्स भी कम है, और ना ही तो उनका कोई ऐसा मेजर रोल है कि जिसकी वजह से उनको याद रखा जाएगा। तो वहीं आपको बाप बेटे की जोड़ी देखने को मिलेगी इस सीरीज के अंदर। शेखर सुमन और अध्ययन सुमन इस सीरीज के अंदर एक साथ दिखेंगे आपको। दोनों का काम ठीक है, हालांकि शेखर सुमन इतने मंझे हुए कलाकार हैं तो एक्सपेक्टेशन थी कि कुछ उनका रोल काफ़ी जोरदार होगा, पर वहाँ पर भी डिसअपॉइंट हुए। इन सारे मेल एक्टर्स में एक एक्टर ऐसे हैं जिनसे कोई उम्मीद थी ही नहीं, ना ही उनके रोल को लेकर और ना ही उनकी परफॉर्मेंस को लेकर, पर इस सीरीज को देखने के बाद उन्होंने चौंका दिया, और वो है ताहा शाह। उनका रोल भी काफ़ी है और उनकी एक्टिंग भी काफ़ी अच्छी है। इन सारे बड़े बड़े एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के बीच में एक कैरेक्टर ऐसा भी है जो कि ऑडियंस को काफ़ी पसंद आएगा, और वो है उस्ताद जी। उनका कैरेक्टर देखने लायक है, वो परफॉर्मेंस तो ऑडियंस को याद रहेगी। ओवरऑल इस सीरीज के लिए ही कहूँगा कि कोई एक्सपेक्टेशन ना रखते हुए पेशेंस के साथ आप इस सीरीज को इंस्टॉलमेंट में देख सकते हैं। इस सीरीज को देखें आप उसके डायलॉग्स के लिए, बड़े बड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेट्स, ज्वेलरी और ड्रेसेस के लिए, संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन के लिए, जहां आपको देखने को मिलेगी अच्छी सिनेमेटोग्राफी और कैमरा वर्क, जो है आंखों के लिए एक विजुअल ट्रीट। रिव्यू आपको कैसा लगा, आप इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर दें। इसी के साथ आप सब लोगों को कहता हूं मैं गुड बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।